हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स किंग। मैं आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। दो वीडियो आपको ऑलरेडी आ चुके हैं, जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है इनकम मेथड से मैंने एक्सप्लेन करा था, राइट। सो इनकम मेथड में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है बाय एक्सपेंडिचर मेथड सिखाऊंगा, राइट। एग्जाम में जो 12th बोर्ड में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो 2 सेक्शन उसमें कैलकुलेट करना होगा आपको। नेशनल इनकम जो है एक इनकम मेथड से और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे 3 मार्क्स के ईच, राइट। सो आइए बात करते हैं इसमें होता क्या है। सो बेसिकली इनकम मेथड में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड के हों या गवर्नमेंट के हो, उनको प्लस करना हमारा मोटिव होता है। सो पहली बात तो ये जहन में आनी चाहिए आपको कि बाय एक्सपेंडिचर मेथड जो हम आज मैं आपको कंपोनेंट्स बताने वाला हूं, उन कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद आप क्या निकालते हो, आप कहां पहुंचते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर हमारा है कि हम इन कंपोनेंट्स को, लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, उन कंपोनेंट्स को जो प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है, राइट। तो पहली बात ये है, और ये बात है कि जीडीपीएमपी निकल के आता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो सर ने कंपोनेंट्स बताए हैं, उन कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे तो हम जीडीपीएमपी पे पहुंचेंगे। उसके बाद कन्वर्ट करने का तरीका ऑलरेडी पार्ट 2 वीडियो में आपको बता रखा है, राइट। वापस अभी इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं। जो कंपोनेंट्स है वो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन में जितने एक्सपेंडिचर करते हैं उन कंजम्पशन को प्लस कर देते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी रेवेन्यू नेचर के गवर्नमेंट के कंजम्पशन है, जो एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। सो ये बात इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसी नाम से आएगा, आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसी नाम से क्वेश्चन में आएगा, बस इतना याद रखना है, राइट। फिर जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी इसी नाम से आएगा, ठीक है। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कभी कभी ट्विस्ट आ सकता है। क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। सो यहां एक स्लाइट डिफरेंस है, वो क्या है, फिक्स्ड। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है तो डायरेक्टली पिक करेंगे, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, एक नया एडिशनल वर्ड उसके साथ जुड़ गया है, विच इज फिक्स्ड। तो इसमें चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री एक ही बात होता है, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होता है। तो चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेंगे, राइट। सो पहला कंपोनेंट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, राइट। तो इन 4 कंपोनेंट्स को, तो सवाल ये है कि फर्स्ट वाले में कोई ट्विस्ट नहीं होगा, इसी नाम से होगा। सेकेंड वाले कंपोनेंट में भी कोई ट्विस्ट नहीं है, वो भी हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा, राइट। थर्ड कंपोनेंट में जो ट्विस्ट आया बता दिया, फिक्स्ड वर्ड आ सकता है। तो जब भी देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, राइट। अब सवाल यह है कि क्या चेंज इन स्टॉक हमेशा क्वेश्चन में होगा? कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता है। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दीजिएगा, राइट। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक,
जिसे आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है तो सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करेंगे और यू विल गेट जीडीपी एमपी। देन बाय कन्वर्जन ट्रिक यू कैन इजीली कैलकुलेट वट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट? वेदर इट इज एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, कुछ भी कह रहा हो क्वेश्चन, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, राइट? तो बच्चों सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से राइट डाउन करो, उसके बाद कैसे इसका इम्प्लीकेशन क्वेश्चन पे होगा वो मैं बताता हूं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपीएमपी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड आए, आप इन कंपोनेंट्स को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 1, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट्स, इन 4 कंपोनेंट्स को प्लस करके जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जैसा होगा कन्वर्ट कर देंगे, ग्रॉस लाइक दिस, ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस, राइट? डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, जिस तरह से क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? सो अभी मैं क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जैसे मैंने एक अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 130 करोड़ है, बाकी के सारे आइटम्स दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड एनडीपीएफसी एंड जीडीपीएमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बताया था कि जैसे ही आप एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे फौरन वो बात क्लिक करनी चाहिए आपको, राइट? फौरन वो बात क्लिक करनी चाहिए आपको कि सर ने 4 कंपोनेंट्स बताए थे जिसको प्लस कर देते हैं और हम जीडीपीएमपी निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम होता है स्टेप 1। सो लिखिए जीडीपीएमपी इज इक्वल टू, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है बट एग्जाम में आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। बट मैं चूंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा। मैं इसको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये होता है हमारा जीडीपीएमपी निकालने का ये 4 कंपोनेंट्स मैंने बताया। अब फाइंड कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमारा यहां तक था, 1 से लेकर 10 कंपोनेंट्स है। सो पहला हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा 510 ले लिया। दूसरा हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 70 प्लस 70 कर दिया। फिर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यहां दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों कि अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए तो उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना, राइट? वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर रिवाइंड करके बैक देखिए उस चीज को। ये चीज मैंने क्लियर कराई है आपको कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक सिंपली प्लस कर देना। सो मैंने क्या किया, सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल 130 को यहां पे लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक देखा कहीं दे रखा है या देयर इट इज 30 प्लस किया उसमें। और लास्ट कंपोनेंट जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स है, तो नेट एक्सपोर्ट्स तो दे नहीं रखा है बट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट है, तो सिंपली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जीडीपीएमपी देखिए यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया है मैंने, 730 करोड़ ये जीडीपीएमपी निकल के आ गया। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है एनडीपीएफसी निकालो, राइट? तो लिखिए एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, आपने ऑलरेडी जीडीपीएमपी कैलकुलेट कर लिया है, तो लिखिए जीडीपीएमपी। अब मैंने कहा था मेरे बच्चों कि हम ग्रॉस पे हैं और हमें जाना है नेट पे, तो कन्वर्जन करने का तरीका मैंने बता रखा है ऑलरेडी,
राइट। प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप देखिए जा करके, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, देखिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए जाहिर सी बात है ग्रॉस वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है और नेट वैल्यू छोटी होती है, तो कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए डेप्रिसिएशन है क्या? कहीं नहीं है। लेकिन मेरा बेटा मैंने बता रखा है कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। देखिए दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये 40 हमने माइनस में डाल दिया, देखिए लिखे हम। फिर देखिए डोमेस्टिक और डोमेस्टिक बिल्कुल सेम है, तो नो नीड टू कन्वर्ट। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज सेम रहता है, राइट, दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट, सो ये भी कन्वर्ट करने की जरूरत कभी पड़ती भी नहीं है। और एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हम तो जीडीपी एमपी पे है ना, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए एमपी बड़ी वैल्यू होती है और कॉस्ट जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ एडेड होता है ना, तो कॉस्ट निकालने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। सो एमपी से एफसी पे जाने के लिए राइट सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट, देखिए एमपी से एफसी पे जाने माइनस एनआईटी कर देंगे, तो लिखेंगे माइनस एनआईटी। अब क्वेश्चन में देखिए एनआईटी दे रखा है, नहीं दिया है, तो मेरे बच्चों मैंने बताया था अगर एनआईटी नहीं होगा सो आईटी माइनस सब्सिडीज कर देंगे, वही मैंने किया। देखिए क्वेश्चन में आईटी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, या देयर इट इज, इनडायरेक्ट टैक्स 90 और सब्सिडीज उसी के नीचे 10 है, तो 90 माइनस 10 कर दिया, यानी कि 730 माइनस 40 एंड इसको सॉल्व किया तो 80, तो माइनस 80 फाइनली सॉल्व किया तो 610 करोड़ ये एनडीपीएफसी निकल के आ गया। सो आपको सोचने का तरीका नहीं बदलना पड़ा, आप वही जीडीपीएमपी जो 4 कंपोनेंट्स ऐड करने के, विच इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इनको प्लस करके जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो भी स्टेटेड होगा आप बाय द हेल्प ऑफ दीज कन्वर्जन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बेटा ये थर्ड वीडियो और प्रीवियस के 2 वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है देख लीजिए, डेफिनेटली आपके 6 मार्क्स 12 बोर्ड में कवर हो जाएंगे, राइट। एक और मेथड है विच इज वैल्यू एडेड मेथड, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।